बैंगन के पराठे। माँ जी घर में कोई सब्जी नहीं है। कल दोपहर में आपने आलू टमाटर बनाने को कहा था, रात को प्याज की सब्जी बनवाई। आज क्या जुगाड़ लगाना है? अरे बहू, मैं तो परेशान हो गई हूँ ये रोज़ रोज़ की इस सब्जी के खर्चे से। एक हमारा ज़माना था जब इंसान 100 रुपये लेकर जाता था और थैला भरकर सब्जियाँ लाता था, और अब तो 500 का पत्ता भी जेब में डाल कर ले जाओ ना, तब भी थैला भरकर नहीं ले पाते। जिनके बड़े परिवार हैं उनके दिल की तो पूछो ही मत। चाहे अदरक जितनी महंगी हो जाए, लेकिन तुम्हारे ससुर जी को दिन में 4 बार तेज़ अदरक की चाय चाहिए या न चाहिए। अब इस बात से तो कोई मतलब ही नहीं है कि अदरक के दामों में आग लगी पड़ी है। दूसरी तरफ हमारे राजकुमार हैं जिन्हें तेज़ लहसुन की सब्जी खानी होती। जब तक दरवाजे से ही लहसुन की महक ना आने लग जाए, उन्हें सब्जी में स्वाद ही नहीं आता। लहसुन का दाम आसमान छू रहा है, कुछ पता भी है? माँ जी रोज़ रोज़ सब्जियों के दाम गिनाने से क्या हो जाएगा? अब जब घर में इतने सारे लोग खाने वाले हैं तो खर्चा तो होगा ही। मैंने आपको बता दिया है सब्जियां नहीं है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप सब्जियां ला कर देंगी तो खाना बनेगा, वरना मैं भी आराम से बैठकर अपना फेवरेट सीरियल कहानी घर घर की देख रही हूँ। माँ जी कुछ सब्जियां ला दीजिए ना। आप लोग तो कुछ भी खाकर अपना काम चला लेते, लेकिन मेरे बारे में तो सोचिए। अगर मैं रोज़ प्याज और आलू की सब्जी खाऊंगी तो मेरे होने वाले बच्चे के ऊपर कैसा असर पड़ेगा? मुझे इस समय ताज़े फल, सब्जी और दाल खाने की ज़रूरत है ना। हाँ हाँ पता है, मुझे तो प्रेग्नेंट है। मेरा तो कभी कभी दिल करता है ये शहर का घर मकान बेच कर ना फिर से गांव में शिफ्ट हो जाऊं। कम से कम गांव के लोगों को आटा दाल और सब्जी की चिंता तो नहीं करनी पड़ती, खुद बो कर ताज़ा खाते हैं। एक हम शहर के लोग हैं, चाहे जितना कमा लो लेकिन महीने के अंत तक जेब में एक चवन्नी नहीं बचती। दामिनी अभी सब्जी और राशन के बढ़े हुए दाम पर प्रवचन दे ही रही थी कि तभी उसकी बहन शांति का उसके पास फ़ोन आता है। और दामिनी, क्या हाल चाल है? बस दीदी सब ठीक ठाक है, आप सुनाइए आपके क्या हाल है? सबकी सेहत बढ़िया है ना घर में? हाँ दामिनी, हम तो गांव के लोग हैं। घर में गाय भैंस है, खेत खलियान है, ताज़ा घी दूध मिलता है, सब्जी भाजी दाल अनाज सब घर का शुद्ध खाते हैं। भगवान की कृपा से अभी तक तो सब तरह के रोगों से दूर है। तुम अपना सुनाओ, शहर की क्या हाल चाल है? बस क्या बताए जी, शहर में रह ज़रूर रहे, लेकिन हम परेशान हो गए हैं। एक तो हर चीज़ में इतनी मिलावट, ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। अब ताज़ा घी दूध सब्जी खाए तो ज़माने हो गए, हम तो केमिकल को पका पका कर खा रहे हैं। अब ये केमिकल की सब्जी भाजी खा कर काहे की सेहत? बस चीज़ें चल रही है गाड़ी। मेरी बात मान, गांव चली आ कुछ दिन के लिए। यहाँ आकर शुद्ध घी दूध फल सब्जियाँ खा पी कर देख कैसे तेरी तबीयत एकदम दुरुस्त हो जाती है। बहन से बात करके जैसे ही दामिनी फ़ोन रखती है, एक बार फिर सामने बहू लक्ष्मी आकर खड़ी हो जाती है। माँ जी कुछ सोचा आपने? सब्जी लाएंगी या फिर मैं भी रजाई में आराम से लेट जाऊँ? क्या थोड़ी थोड़ी देर में सब्जी के लिए चली आती है? सुन ली मैंने तेरी रामायण के घर में सब्जी नहीं है। देख मेरे पास एक आइडिया है, अभी अभी मेरी जीजी का फ़ोन आया था, उन्होंने हम सबको गांव बुलाया है। ऐसा करते हैं गांव चलते हैं, 2-4 दिन वहाँ पर रहेंगे और लौटते समय ना ढेर सारी सब्जियाँ बंधवा कर ले आएंगे। कम से कम कुछ दिन के लिए तो ये सब्जी खरीदने के बाद टल जाएगी। कैसी बात करती हैं माँ जी आप? अरे गांव जाकर कितने दिन की सब्जी ले आएंगी आप? सब्जी कोई बादाम काजू थोड़ी ना है जिसे सुखा कर डिब्बे में भर कर रख लेंगी। 2-4 दिन के बाद अपने आप खराब होनी शुरू हो जाएंगी। तू ना अकल से पैदल ही रहेगी हमेशा। अरे लहसुन प्याज आलू बोरी की बोरी खरीद लाते हैं लोग, कोई 2 दिन में थोड़ी ना खराब हो जाता है। और मुफ्त का मिल जाएगा वहाँ से कम 2 महीने तो चला ही लेना। दामिनी बड़ी उम्मीद से बहन शांति के यहाँ गई थी कि 2-3 दिन मुफ्त की दावत उड़ाएगी और फिर उसके बाद महीने 2 महीने की सब्जियाँ बंधवा कर ले आएगी। लेकिन क्या दामिनी की उम्मीद पर बहन शांति खरी उतरेगी या फिर अभी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है? जानने के लिए कहानी को पूरा देखना है गांव पहुंचने के बाद। दामिनी जीजा जी, आप सब लोग खाना खा लो, सफ़र में थकान हो गई होगी, उसके बाद आराम करना। क्या बनाया है आज खाने में? अपने खेत के भरवा बैंगन बनाया है, पसंद है ना? अरे वाह जीजी, भरवा बैंगन खाए मुझे ना एक ज़माना हो गया, मुंह में पानी आ गया कसम से। दामिनी, उसके पति राम किशोर, बहू लक्ष्मी और बेटा विनोद सभी ने भर पेट भोजन किया। उसके बाद सभी सोने चले गए। हालांकि दामिनी तो पूरे 2 दिन रुकना चाहती थी, लेकिन अगले दिन सुबह ही विनोद के ऑफिस में एक ज़रूरी काम आ गया। माँ हमें तो आज ही निकलना होगा, ज़रूरी काम है ऑफिस में। अच्छा कोई नहीं बेटा, नौकरी से ज़रूरी तो और कुछ भी नहीं है, तू कहता है तो हम आज ही लौट जाते हैं। दामिनी वापस लौटने लगती है तो फिर जाकर धीरे से शांति से मिलती है। जी आपके खेत की सब्जियों में ना बड़ा स्वाद है,
थोड़ी सी पैक करवा देना। अब यहाँ तो रुक नहीं पाएंगे, वहीं जाकर खा लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस साल तो ज़्यादा सब्जियां लगाई नहीं है, जो है मैं सब रखवा देती हूँ। शांति ने बड़े बड़े थैलों में भरकर सब्जियां दामिनी की गाड़ी में रखवा दी थी। कुछ देर बाद दामिनी वापस अपने शहर पहुंच चुकी थी। अरे बहू, जाकर गाड़ी में से सब्जियों के थैले निकाल कर लिया। देखे तो सही क्या क्या भिजवाया है दीदी ने। वेदिका तुम भी चलो ना, इतना वजन मैं अकेले तो लाऊंगी नहीं। क्या है बड़ी बहू? अरे वेदिका प्रेग्नेंट है, अब क्या ऐसी हालत में वो सब्जियों की भारी बैग उठाएगी? कुछ तो दिमाग लगा लिया करो भाई तुम। अच्छा ठीक है माँ जी, लाती हूँ मैं ही लेकर आती हूँ बस। बैग लाने के बाद माँ जी देखिए तो इस पे तो बस बैंगन ही बैंगन भरे हैं, और इस बैग में टमाटर और लहसुन। सत्यानाश, इतना पेट्रोल फूंक कर गांव गए और जीजी ने ये सब्जियां पकड़ा दी जो किसी काम की नहीं है। 10 रुपये किलो बिक रहे हैं टमाटर, और ये बैंगन, इससे तो जल्दी से कोई खाने को तैयार ही नहीं होता। बस ये लहसुन काम की चीज़ है, बाकी सब बेकार। लेकिन अगर मैंने बहू के सामने बैंगन देख कर टेढ़ा मुंह बनाया ना, तो इन दोनों को भी मौका मिल जाएगा और ये पूरा का पूरा बैंगन का थैला उठाकर कूड़े में फेंक देगी। अब जो सब्जी आ गई है उसे खाकर ही काम चला लेते हैं, कुछ दिन का तो खर्चा बचेगा। अरे वाह बहू, जीजी ने तो इतने सारे बैंगन दिए हैं। पे बैंगन देकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। तो ऐसा कर बेटा, अब जब तक ये बैंगन है ना, घर में बाजार से सब्जी लेकर आने का नाम मत लेना, अब बैंगन ही बनाना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें, बना देती हूँ ये बैंगन, मुझे क्या है। बड़ी बहू लक्ष्मी जाती है और आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर देती है। पहले दिन तो घर में सभी लोग जैसे तैसे आलू बैंगन की सब्ज़ी खा लेते हैं। अगले दिन खाने में क्या बना है? बड़ी तेज़ भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। आलू बैंगन बनाया है बाबूजी, आप बैठिए, भाभी रोटियां सेक रही हैं, मैं गर्मा गर्म लाकर आपको खिलाती हूँ। अरे बहू, कल भी तो आलू बैंगन बनाया था, आज फिर आलू बैंगन बना दिया। अरे भाई, बाजार में सब्जियां मिलनी बंद हो गई है क्या? क्यों जी, क्यों मेरी बहू को बोली बोल रहे हो? सब्जी बनाई है ना उन्होंने, रोटी खाइए और अपने काम पर जाइए। रसोई में क्या बनेगा क्या नहीं, ये देखना आपका काम नहीं है। अरे भाई, मैंने तुम्हारी बहू को कहाँ कुछ कहा है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जब सब्जी बना ही रही थी तो फिर से बैंगन बनाने की क्या ज़रूरत थी, कुछ और बना लेती। रसोई के खर्च के नाम पर कौड़ियाँ पकड़ाते हो आप मुझे, और ख्वाब देख रहे हो शाही पनीर के। देखिए जी, घर में अगर 10 लोग हैं तो सबकी पसंद के हिसाब से खाना नहीं बन सकता। घर की औरतों को खाना घर में रहने वालों की पसंद से नहीं, रसोई का बजट देखकर बनाना पड़ता है। ये बात आप तीनों बाप बेटे जितनी जल्दी समझ लो, आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा है। ये रोज़ रोज़ खाने में मिन मेक निकालने से कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी ना, तब आना बहू से शाही पनीर और मलाई कोफ्ता खाने की डिमांड करने। अभी जितनी तनख्वाह है उसके हिसाब से ये आलू बैंगन ही मिलेगा। इतना कहकर दामिनी अपने कमरे में चली जाती है। एक बात बताओ बहू, ये वही बैंगन है क्या जो तुम्हारी सास की बहन ने बोरे में बंद करके दिए थे? बिल्कुल ठीक पकड़ा बाबूजी आपने, वही बैंगन है। और सासू माँ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक ये बैंगन ख़त्म नहीं हो जाते घर में कोई और सब्जी बनेगी नहीं। पेड़ा कर को जाए। अरे ये 2 वक्त बैंगन गले से नीचे नहीं उतर रहा, वो बोरा भर के बैंगन कौन ख़त्म करेगा? मेरी तो तुम भूख हड़ताल ही समझ लो बहू। जब तक ये बैंगन ख़त्म नहीं होता मेरा खाना बनाना ही मत। अरे बाबूजी, कितने दिन भूखे रहेंगे? जो बन रहा है चुपचाप खा लीजिए ना, क्यों घर की शांति भंग करना चाहते हैं? बहू की बात बिल्कुल सही थी। बेचारे ससुर जी दामिनी देवी के सामने कहाँ टिकने वाले थे। उनकी आवाज़ सुनकर कितनी बार खिड़कियों के कांच टूटकर गिर जाया करते थे। ससुर भोला राम उनके सामने क्या चीज़ थे। बेचारे चुपचाप आलू बैंगन खाकर अपनी दुकान की तरफ निकल जाते हैं शाम के समय। अरे लक्ष्मी, डिनर के लिए क्या बनाने वाली हो? डिनर में आलू बैंगन बनेगा। क्या कहा, आलू बैंगन? अरे तुम्हारी सुई आलू बैंगन पर ही आकर क्यों अटक गई है? कल भी तुमने आलू बैंगन बनाया था, आज सुबह टिफ़िन में भी आलू बैंगन ही ले गया था, और फिर से आलू बैंगन। तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? बहू, भगवान ने इतनी अच्छी शक्ल दी है तुम्हें, थोड़ी सी अक्ल भी दे दी होती ना तो आज घर में छोटी छोटी बातों पर इतना बवाल ना होता। एक बात बताओ, बैंगन का कुछ और नहीं बनता क्या? बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी आप, इसीलिए आज आलू बैंगन नहीं बल्कि बैंगन का भरता बनेगा। आप चिंता मत करिए भैया, आज मैं बनाऊंगी स्वादिष्ट बैंगन का भरता। हालांकि बैंगन का नाम सुनकर ससुर जी को कोई खास खुशी तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आलू बैंगन से जान छुट्टी यही सोचकर सभी लोग बैंगन का भरता खुशी खुशी खा लेते हैं। अगले 1-2 दिन छोटी बहू लगातार बैंगन का भरता बनाती रहती है, जिसके कारण अब घर में बैंगन के भरते के नाम से भी सब कुछ चिड़ सी हो गई थी। देखो छोटी बहू, बहुत चला लिया तुमने अपने हाथों का जादू। अब ये बैंगन का भरता हमसे नहीं खाया जाएगा, हमें तो तुम माफ़ कर दो।
अरे बहू भरवा बैंगन बना लो ना, तुम दोनों ना एक नंबर की कामचोर हो, थोड़े से हाथ पैर हिलाकर मेहनत नहीं कर सकती क्या? एक हफ्ता बीत गया था, कभी आलू बैंगन, कभी बैंगन का भरता, कभी भरवा बैंगन। ये सब खा खा कर घर में सबकी हालत खराब हो चुकी थी। बड़ी बहू लक्ष्मी देख रही थी कि अब तो बैंगन का नाम सुनकर ही घर में सबके चेहरे सफ़ेद पड़ जाते हैं और कोई भी पेट भर के खाना नहीं खा रहा। देख बहू, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आज भी तुम्हारी सास तुमसे बैंगन की सब्जी बनवा रही है तो मुझे माफ़ कर देना, मेरा खाना मत बनाना बेटा। अब मुझसे बैंगन नहीं खाया जाएगा। अरे ऐसे तो सबकी सेहत खराब हो जाएगी। माँ जी तो ज़िद्दी है, वो तो झुकेंगी नहीं। मुझे ही कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है बाबूजी, आज मैं पराठे बनाऊंगी। पराठे तो खाएंगे ना आप? वाह बहू, आज तुम पराठे बनाने वाली हो। पराठे मैं जी भर के खाऊंगा। शाम को जब सब लोग ऑफिस से आ जाते हैं, बड़ी बहू चुपचाप बैंगन को रसोई में ले जाकर उनके पराठे बना देती है। बहू जी, आज तो पराठों की खुशबू से पूरी रसोई महक रही है। लग रहा है मौसी के दिए बैंगन ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं है, किसी गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये बैंगन के ही पराठे हैं। क्या कहा, बैंगन के पराठे? अरे भाभी, आलू बैंगन, बैंगन का भरता, भरवा बैंगन खिला खिला के आप लोगों का पेट नहीं भरा था? जो टॉर्चर करने के लिए बैंगन के पराठे भी बनाने चालू कर दिए आपने। बहुत सही कहूँ तो तेरी तरह बैंगन की घिसी पिटी सब्जियों से तो मुझे ये पराठा बढ़िया लग रहा है। अब इसमें तो और भी बचत है। तू ना ऐसा कर, बस अब रोज़ चाय के साथ ये बैंगन के पराठे बना दिया कर और साथ में हरे धनिया की चटनी। वाह जी वाह, मज़ा आ जाएगा। ठीक है माँ जी, अब बैंगन तो ख़त्म करना ही है। मैं भी अब से रोज़ सिर्फ बैंगन के पराठे ही बनाया करूँगी। वैसे भी भरवा बैंगन और बैंगन का भरता बनाने में समय भी बहुत लगता है। रोज़ रोज़ इतनी मेहनत करना मेरे बस का नहीं है। बस फिर क्या था, घर में आए हुए बैंगनों को ख़त्म करने के लिए दोनों बहुएं दिन में दोनों टाइम बैंगन के पराठे बनाने लगती हैं। बैंगन के बेस्वाद पराठे मानो काला पानी की सज़ा से भी बदतर हो गए थे। घर में कोई ऐसा नहीं था जो उन पराठों को देखकर खुश हो, लेकिन क्या करें, दामिनी देवी के फरमान के खिलाफ जाने की हिम्मत भी तो नहीं थी। भाभी, आज मैं अपना रूटीन चेकअप कराने गई थी। डॉक्टर ने मुझे बैंगन खाने से मना किया है। कहा है कि प्रेगनेंसी में बैंगन खाना हेल्दी नहीं होता, इसलिए आज से आप मेरे बैंगन के पराठे बनाना ही मत। मुझे तो बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा ना। देख वेदिका, माँ जी का फरमान तो तू जानती है ना, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं अपने मायके हो आती हूँ। जब तक ये बैंगन ख़त्म नहीं होते मैं अपने मायके में रह लूँगी। आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और मेरी भी। होने वाले बच्चे की आड़ लेकर छोटी बहू तो बैंगन से पीछा छुड़ाने के लिए अपने मायके की तरफ निकल गई, लेकिन बाकी लोगों को तो अभी भी बैंगन के पराठे ही खाने पड़ रहे थे। उसी दिन शाम को ससुर जी को दो लोग पकड़कर घर लेकर आते हैं। हाय 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 हाय। अरे क्या हो गया जी, इतना हाय हाय क्यों कर रहे हैं आप? ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं भगवान, दुकान पर था और अचानक बड़े जोरों का दर्द उठ गया। आस पड़ोस के दुकानदार मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि मुझे पथरी हो गई है। डॉक्टर का कहना है कि अब मैं बैंगन नहीं खा सकता। वैसे तो बहू तेरे हाथ के बैंगन के पराठों का कोई जवाब नहीं, लेकिन क्या करूं, डॉक्टर की बात भी तो माननी पड़ेगी ना। अरे आप छोड़िए ना इन बैंगन के पराठों को, आप पहले अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बहू, तुम्हारे बाबूजी को आज से बैंगन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, आप सोच भी नहीं सकती ये मुफ्त के बैंगन हमें कितने भारी पड़ रहे हैं। आपको पता है 3 दिन से मेरे गले में दर्द था। आज मैं डॉक्टर से चेकअप करा कर आया हूँ। डॉक्टर ने बोला मेरे गले के अंदर छाले हो गए, और छालों का कारण कुछ और नहीं बल्कि आपका ये बैंगन है। डॉक्टर ने बताया कुछ लोगों को बैंगन से एलर्जी होती है और बैंगन के पराठे खाने से उनके मुंह और गले में छाले आ जाते हैं। अरे बेटा, ऐसे कैसे गले में छाले आ गए? हमें तो कुछ नहीं हुआ, बैंगन के पराठे तो हम भी खा रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, अब अगर तुझे बैंगन के पराठे इतने ही नुकसान कर रहे हैं तो तू रहने दे। तेरे बाबूजी के लिए भी अलग सब्जी बनेगी ना, तेरे लिए भी बन जाया करेगी अगले दिन। अरे सुनते हैं, अब कैसा है आपका दर्द? दवाई खा ली थी ना आपने? हाँ भाग्यवान, अब दर्द में तो काफ़ी आराम है। दवाई भी खा ली है, और वैसे भी तुमने अब बैंगन के पराठे बनाने के लिए बहू को मना कर दिया है ना। आधी तबीयत तो समझ लो ये सुनकर ही ठीक हो गई मेरी। बाबूजी, मैंने देख लिया है, ये जो दवाइयाँ पथरी के नाम पर लाए ना, चूर्ण की गोलियाँ हैं जो एसिडिटी में खाई जाती है। ये बैंगन के पराठे से बचने के लिए झूठ बोल रहे हैं ना आप। अरे बेटा, क्यों भांडा फोड़ रही हो, चुप रहो ना। अब वो मैं क्या कह रहा था बेटा, अब जब मुझे बैंगन के पराठे नहीं खाने तो तुम ऐसा करो, आज मेरे लिए बढ़िया सा टमाटर का सूप और पालक पनीर बना दो। बहुत दिन हो गए कोई अच्छा खाना खाए हुए। तुम तो जानती हो पालक पनीर में जान बसती है मेरी।
ऐसे कैसे पालक पनीर खाएंगे आप? लगता है डॉक्टर ने सही से जानकारी नहीं दी आपको। पथरी में सिर्फ बैंगन खाना मना नहीं होता, टमाटर और पालक खाना भी मना होता है। इसलिए आज से आपकी सब्जियों में ना टमाटर डलेगा ना पालक। बहू ऐसा कर अपने बाबूजी और छोटे के लिए ना बिना तड़के की मूंग दाल बना दे। बीमार लोग वैसे भी ना यही सब खाते हैं, वही तो फ़ायदा करती है उन्हें। और सुन, तू बता रही थी ना बैंगन भी ख़त्म हो गए, तो आज हम सबके लिए बढ़िया सा मटर पनीर बना दे। बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ जी। आज तो मटर पनीर की सब्जी और पूरियाँ खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। क्या बैंगन खत्म हो गया? इसका मतलब अब बैंगन के पराठे खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल ठीक सुना आपने बाबूजी। मैं भी आपको यही बताना चाह रही थी, लेकिन आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। सीधा पेट पकड़कर पथरी का बहाना बना दिया आपने। अब आपने बीमारी का इतना बड़ा बहाना बनाया है तो इतनी आसानी से माँ जी आपको छोड़ने वाली नहीं है।